हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की इंग्लिश की बुक से, यानी जो आपकी बुक है मैरीगोल्ड। इस मैरीगोल्ड बुक से पढ़ने वाले हैं यूनिट 6। और यूनिट 6 जो है बच्चों, उसके अंदर एक पोएम है और इस पोएम का टाइटल है ट्रेन्स। यानी हम इस पोएम के अंदर ट्रेन के बारे में पढ़ने वाले। ट्रेन वही बच्चों जिसमें आप बैठ के कहीं जाते हो, उस ट्रेन की बात की जा रही है, उससे रिलेटेड ये पोएम है। देखो, अब इसमें स्टार्टिंग में ही आपसे बोला गया है कि जो पोएम है बहुत मज़ेदार है और आप लोगों ने बहुत इंजॉय भी किया होगा। इसलिए यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हैव यू ट्रेवल्ड ऑन ए ट्रेन? क्या आपने ट्रेन में ट्रेवल किया है? भाई इस क्वेश्चन का पहले मुझे आंसर बताना। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी बच्चे होंगे सब ने कम से कम एक बार तो ज़रूर ट्रेन में ट्रेवल ज़रूर किया होगा। अगर किया है तो नीचे कमेंट में यस लिख के बता देना भाई मुझे, और नहीं किया है कोई बात नहीं, नो लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो भाई कमेंट करके बताना, या तो यस लिखना या तो नो लिखना। अब मुझे मालूम है भाई आप सब ने एटलीस्ट वंस, एक बार तो जरूर आप लोगों ने ट्रेन में ट्रेवल किया होगा। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर हम मेट्रो का लिख सकते हैं क्या? हाँ बच्चों, मेट्रो भी एक ट्रेन ही है बच्चों एक तरह से। ठीक है, तो आप यस लिख सकते हो। चलो फिर अब आगे बोला जा रहा है, रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। अब रीड करते हैं इस पोएम को और एंजॉय करते हैं कि पोएम में आपसे ट्रेन के बारे में क्या बताया जा रहा है। तो पोएम कुछ इस तरह से है, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन। यानी ट्रेन के बारे में बातचीत की जा रही है और जो ट्रेन है बच्चों कहाँ कहाँ ये ट्रेवल करता है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो कहाँ ट्रेवल करता है ये ट्रेन? ओवर द माउंटेन। माउंटेन यानी कि पहाड़ों के ऊपर से भी ट्रेन जाती है भाई। ठीक है, ट्रेन कहाँ जाती है? पहाड़ों के ऊपर से ट्रेन क्रॉस करती है। ओवर द प्लेन यानी जो प्लेन एरिया होती है, यानी कि लैंड एरिया। ठीक है, लैंड से भी क्रॉस करती है। उसके बाद बोला जा रहा है ओवर द रिवर। अब देखो बच्चों, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इस पिक्चर में आपके पास एक ट्रेन है और इस ट्रेन को अगर ध्यान से देखो तो ये जो स्काई ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है बच्चों, ये क्या है? रिवर है। और इस रिवर से फ्लो करके क्या जा रहा है? पानी जा रहा है। और इसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है। किसके लिए? ट्रेन के लिए भाई, ताकि ट्रेन यहां से पास कर सके, यहां से जा सके। तो देखो, जैसे इस पोएम में बोला जा रहा है ओवर द रिवर, यानी ट्रेन रिवर्स के ऊपर से भी क्रॉस करके जाता है, माउंटेन के ऊपर से भी जाता है, प्लेन एरिया में तो जाता ही है भाई। और उसके बाद ओवर द रिवर्स यानी कि नदियों के ऊपर से भी ट्रेन जाता है। हेयर कम द ट्रेन। तो देखो भाई, ये ट्रेन हमारी आ गई है। इस ट्रेन की मैं बात कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, ये जो ट्रेन आपको दिखाई दे रही है कहाँ कहाँ से है? माउंटेन के ऊपर से। माउंटेन के बाद प्लेन एरिया से क्रॉस हो रहा है और उसके बाद ये रिवर के ऊपर से भी क्रॉस हो रहा है। क्या ट्रेन भाई, और क्या क्या क्रॉस कर रहा है? ट्रेन क्रॉस कर रहा है। इसलिए पोएम में ये लाइन है आपके लिए, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन्स। तो भाई माउंटेन के ऊपर से, प्लेन एरिया के ऊपर से, या फिर कहूं रिवर के ऊपर से कौन सा व्हीकल ट्रेवल करता है बच्चों? ट्रेन ट्रेवल करता है। वैसे तो बहुत सारे व्हीकल ट्रेवल करते हैं बोलोगे, लेकिन हम लोग भाई पोएम ट्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे ट्रेन ट्रेवल करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग अ मेल। जो पैसेंजर होते हैं यानी कि हम लोग, जिसे हमें किसी एक डेस्टिनेशन पे जाना होता है। सपोज कोई दिल्ली से मुंबई जाना चाहता है भाई। अब दिल्ली से मुंबई अगर वो बस में जाए तो उसे बच्चों बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो पैसेंजर क्या करते हैं? अपना टाइम बचाने के लिए ट्रेन को यूज करते हैं। ट्रेन में कम टाइम लगता है। तो ट्रेन किसको कैरी करता है? ट्रेन कैरी करता है भाई पैसेंजर्स को, यानी कि सवारी को कैरी करता है। कैरिंग मेल यानी कि कई बार क्या होता है बच्चों, हमें अपने जो रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड होते हैं, उनको हम लोग मेल भेजते हैं, लेटर भेजते हैं। और वो लेटर पता है कौन कैरी करता है? ट्रेन करता है। जब छोटा डिस्टेंस होता है बच्चों, आसपास की सिटी में भेजना हो, तब तो भाई बस से भी जा सकता है, वैन से भी जा सकता है हमारे लेटर्स। लेकिन जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, जब बहुत दूर जाना होता है, तो भाई तब उसके बाद भी ट्रेन की हेल्प लेनी पड़ती है।
यानी कि आप कहोगे सर पोस्टमैन ट्रेन में बैठ के जाता है। अरे भाई पोस्टमैन नहीं जाता, बल्कि रेल के अंदर, ट्रेन के अंदर एक बॉक्स होता है, एक डब्बा होता है, जैसे पैसेंजर का डब्बा है वैसे ही एक डब्बा होता है जिसमें मेल होते हैं, यानी कि लेटर्स जाते हैं उसके अंदर। और उसके बाद जिस सिटी में आप भेज रहे हो वहां पे जो पोस्टमैन होते हैं वो वहां से उसे कलेक्ट कर लेते हैं, और फिर जो भी एड्रेस आप लोग लिखते हो बच्चों, उस एड्रेस पे लेटर डिलीवर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ जो ट्रेन है वो पैसेंजर को भी कैरी करता है और हमारे मेल को भी कैरी करता है, यानी हमारे जो लेटर है बच्चों उसे भी कैरी करता है ये ट्रेन। ब्रिंगिंग द प्रीसियस लोड इन विदाउट फेल, यानी कि जो भी हम प्रीसियस लोड, यानी कि भाई ट्रेन के अंदर तो ह्यूमन बीइंग तो जाते ही जाते हैं, इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, सामान भी लेके जाते हैं अपने साथ। क्या ले जाते हैं बच्चों, सामान भी लेके जाते हैं, और वो जो सामान होता है भाई हमारे लिए तो वो प्रीसियस होता है, यानी कि बहुत कीमती होता है। और हमारे कीमती सामान को कौन लेके जाता है, ट्रेन लेके जाता है। कैसे, कहता भाई रख दो हमारे ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखो पिक्चर में ये जितने भी पैसेंजर है इनके साथ सूटकेस भी होगा, इनका कोई अटैची, सूटकेस, बैग, कुछ ना कुछ मटेरियल रहता है सबके साथ भाई, ताकि जहां हम जा रहे हैं हमें हेल्प मिले, उस सामान को हम यूज कर सके। तो हम लोग अपने साथ कुछ ना कुछ लगेज कैरी करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। तो उसे कौन कैरी करता है, वो ट्रेन करता है। अब इसलिए यहां बोला जा रहा है ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड, यानी कि जो भी हमारा कीमती चीज है उसे हमें पहुंचाने में कौन हेल्प करता है, ट्रेन हेल्प करता है। तो बोला जा रहा है ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड इन विदाउट फेल। और हाँ, ये जो ट्रेन है फेल नहीं होता भाई। जहां पे भी आप बोलते हो ना कि भाई मुझे इस एड्रेस पे अपना कोई सामान भेजना है, यानी कि अगर आप कुछ कोरियर करना चाहते हो बच्चों, तो वो सामान भी आपका ट्रेन पहुंचा देता है। कौन पहुंचाता है भाई, ट्रेन पहुंचा देता है बच्चों, है ना। इसलिए बोला जा रहा है कि हमारे जो प्रीसियस चीजें होती है वो कौन कौन कैरी करता है, ट्रेन कैरी करता है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स thousands of freight cars are rushing on through day and darkness। भाई जो हमारे जो सामान होते हैं बच्चों, एक तो पैसेंजर ट्रेन होता है आप लोग जानते हो, एक होता है फ्रेट कार। फ्रेट का मतलब है जिसमें सामान कैरी करता है। देखो ये वाली ट्रेन देखो, अब इस पिक्चर में बच्चों आपके पास ये दो ट्रेन है। ये जो ट्रेन देख रहे हो इसमें किसको कैरी कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को कैरी कर रहे हैं। यानी कि हम लोग जब हमें कहीं जाना होता है, ट्रेवल करना होता है, तब तो हम पैसेंजर ट्रेन को कैरी कर में बैठ जाते हैं। लेकिन जब हमें कोई सामान पहुंचाना होता है तब भी, यानी कि हमें कुछ कोरियर करके कुछ सामान भेजना होता है बच्चों, तो उसके लिए मालगाड़ी, यानी कि मालगाड़ी को हम बोल सकते हैं कि फ्रेट कार। तो वो क्या करते हैं कि हमारे सामान को जो भी डेस्टिनेशन जहां पे हम भेजना चाहते हैं वहां पे पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग को ट्रैवल करने के लिए अलाउड नहीं होता है भाई, ठीक है। ह्यूमन बीइंग यानी कि इंसानों के लिए तो अलग होता है, लेकिन एक ट्रेन होती है जिसे मालगाड़ी या फ्रेट कार भी बोला जाता है, जिसमें थाउजेंड ऑफ थिंग्स, बहुत सारा सामान, बहुत सारी चीजें वो लेके कैरी करता है, और उसे भी जोन सी भी सिटी में आप भेजना चाहते हो बच्चों, उस सिटी में उसे पहुंचा देता है हमारा ट्रेन। और ऑल रशिंग ऑन, यहाँ पे आगे बोला जा रहा है ऑल रशिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस, यानी कि जो ट्रेन है बच्चों वो डे में तो चलता है, और डे के अलावा यानी कि दिन के अलावा वो डार्कनेस यानी कि जब अंधेरा हो जाता है, इट मीन्स नाइट की बात की जा रही है कि भाई ये दिन में भी चलता है और साथ के साथ रात को भी ट्रेन ट्रैवल करते हैं हम लोग। यानी कि दिन में भी ट्रेन में हम ट्रैवल करते हैं और साथ के साथ भी बच्चों रात को भी ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए हम बोला जा रहा है थ्रू डे एंड डार्कनेस, यानी कि दिन में भी और रात में भी हम लोग ट्रैवल करते हैं। थ्रू डस्क एंड डॉन, डस्क यानी कि जो भी, देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक डस्क वर्ड है और दूसरा वर्ड है आपके लिए डॉन। तो डस्क का मतलब होता है भाई शाम का टाइम, यानी कि मतलब इवनिंग की बात की जा रही है, और डॉन की मीनिंग होती है बच्चों अर्ली मॉर्निंग की बात की जा रही है। यानी कि जो ट्रेन है डे में भी ट्रेवल करवाता है हमें। डार्कनेस की मीनिंग यहाँ पे रात की बात की जा रही है, नाइट की बात की जा रही है कि थ्रू डे एंड नाइट, थ्रू अर्ली मॉर्निंग टू इवनिंग, यानी ट्रेन बच्चों अर्ली मॉर्निंग में भी काम करता है और इवनिंग में भी हमें जहां पे भी हमें जाना होता है वहां पहुंचाने का काम करता है। इसलिए यहां लाइन है
थाउजेंड ऑफ फीट कार ऑल रशिंग ऑन, यानी कि एक दो डब्बे नहीं होते भाई, बहुत सारे डब्बे होते हैं। और ये जो डब्बे हैं बच्चों, जिसके अंदर क्या होता है, जो भी गुड्स यानी कि जो भी सामान है हमें कहीं पहुंचाना होता है, बस हम इसमें पहुंचा देते हैं, कोरियर कर देते हैं, और उसके बाद वो सामान उस डेस्टिनेशन पे यानी कि जो भी आप एड्रेस दोगे वहां पहुंच जाता है। किसकी हेल्प से? ट्रेन की हेल्प से, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है थ्रू डे एंड डार्कनेस, यानी कि दिन में भी ट्रेवल करता है ट्रेन और दिन के अलावा रात को भी। यानी डार्कनेस की मतलब अंधेरे की बात की जा रही है, और अंधेरा कब होता है? जब नाइट होता है बच्चों। यानी कि डे में भी ट्रेन ट्रेवल कर सकते हैं हम लोग, रात में भी कर सकते हैं। थ्रू डस्क, डस्क की मीनिंग यहाँ पे क्या कि डस्क और डॉन। डस्क यानी कि इवनिंग में भी ट्रेवल कर सकते हैं, और डॉन यानी कि अर्ली मॉर्निंग भी ट्रेवल कर सकते हो। यानी कि जो ट्रेन होता है ये भी 24/7 यानी कि सुबह शाम हर दिन ट्रेन चलते हैं भाई। ट्रेन ऐसा नहीं होता कि भाई दिन में सिर्फ चलती है, दिन में भी चलती है, रात में भी चलती है, सुबह भी चलती है और शाम को भी चलती है, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते भाई। ओवर द माउंटेन, यानी ट्रेन कहां से क्रॉस करता है? ओवर द माउंटेन, यानी कि पहाड़ों से, जो हिली एरिया होता है वहां से ट्रेन ट्रेवल करता है। ओवर द प्लेन, यानी प्लेन एरिया यानी कि नॉर्मल एरिया जहां हम लोग बच्चों रहते हैं, खेतों से भी कह सकते हो आप ट्रेन ट्रेवल करता है। और साथ के साथ ओवर द रिवर, यानी कि रिवर से भी क्रॉस करते हुए ट्रेन हमारा ट्रेवल करता है। और हेयर कम द ट्रेन, और उसके बाद जब इन सारी चीजों को क्रॉस कर लेता है तो भाई हमारी ट्रेन डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है यहाँ हेयर कम द ट्रेन, और भाई ट्रेन हमारी स्टेशन पे लग जाती है। एक बार और रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। एक बार रीडिंग और करेंगे, फिर उसके बाद न्यू वर्ड हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं एक बार फिर से। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन, ओवर द रिवर, हेयर कम द ट्रेन। एक बार और। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन, ओवर द रिवर्स, हेयर कम द ट्रेन्स। यानी कि ट्रेन कहां से ट्रेवल करता है? माउंटेन, प्लेन एंड रिवर, ये सारी चीजों को क्रॉस करके ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, किसको कैरी करता है? पैसेंजर को कैरी करता है भाई, और पैसेंजर के साथ साथ मेल भी कैरिंग करता है। और आगे आपसे बोला जा रहा है ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड इन विदाउट फेल, यानी कि ये क्या करता है कि जो भी हमारे प्रीसियस यानी जो हमारी बहुत कीमती चीजें होता है ना, उसको वो लोड कर लेता है अपने अंदर, यानी कि अपने ऊपर बिठा लेता है। भी चलो भाई मैं तुम्हें पहुंचा के आता हूं। और फिर जहां भी हम बोलते हैं जिस स्टेशन पे हमें जाना होता है तो हमें तो पहुंचाता है ह्यूमन बीइंग को। उसके अलावा जो भी हमारा सामान होता है बच्चों, उस सामान को भी ट्रेन पहुंचाने का काम करता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो ट्रेन होता है वो ह्यूमन बीइंग को भी लेके जाता है, और साथ के साथ जो हमारे पास सामान होता है बच्चों उसको भी ट्रेन कैरी करता है। थाउजेंड ऑफ रेड कार्स ऑल रशिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस, थ्रू डस्ट एंड डॉन, यानी कि आप ये बोल सकते हो ये जो ट्रेन होता है बच्चों उसके अंदर सिर्फ ह्यूमन बीइंग ट्रेवल करने वाले जो ट्रेन होते हैं उसे तो आप नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन बोल सकते हो। भाई आपको हो गए सर, एक तो मेल होता है, एक्सप्रेस होता है, यानी कि एक तो ह्यूमन बीइंग को कैरी करने वाला ट्रेन होता है बच्चों, एक फ्रेट कार यानी कि एक मालगाड़ी होती है जिसके अंदर माल यानी कि जो गुड्स होता है, सामान होता है, वो कैरी करती है। तो 1000 ऐसे बहुत सारे ट्रेन हमारी कंट्री में भी है। और देखो भाई ऑल रशिंग ऑन, यानी कि सब के सब जो दौड़ लगाती है, एक तरह से क्रॉस करती है, ट्रेवल करती है डे और डार्कनेस, यानी कि दिन में भी ट्रेवल करती है और दिन के साथ साथ रात में भी ट्रेवल करती है। थ्रू डस्क एंड डॉन, यानी कि इवनिंग में भी ट्रेवल करती है और मॉर्निंग में भी ट्रेवल करती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो ट्रेन है बच्चों हर दिन काम करती है। मॉर्निंग की बात कर लो, इवनिंग की बात कर लो, डे की बात करो, नाइट की बात करो, ट्रेन तो भाई हरदम काम करती है, हरदम ट्रेवल का काम करती है। और कहां से करती है? ओवर द माउंटेन, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर, हेयर कम द ट्रेन। यानी ट्रेन कैसे गुजरती है भाई? माउंटेन के ऊपर से, प्लेन एरिया के पास से गुजरती है, रिवर के पास से क्रॉस करती है, और उसके बाद जो भी उसका डेस्टिनेशन होता है यानी स्टेशन बच्चों वहां
पहुंचा देती है भाई ह्यूमन बीइंग को भी यानी पैसेंजर को भी और गुड्स यानी सामान को भी। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी पोएम, किसके ऊपर? ट्रेन के ऊपर। ठीक है, चलो अब न्यू वर्ड और पढ़ लेते हैं भाई। तो बच्चों जो फर्स्ट वर्ड है माउंटेन्स, माउंटेन्स भाई आपकी इसकी मीनिंग तो भाई आप लोग बताओ, मैंने तो बताया था। माउंटेन की मीनिंग होती है बच्चों पहाड़, हिली एरिया। ठीक है, जहाँ पे पहाड़ वगैरह है, पहाड़ को इंग्लिश में माउंटेन बोल देते हैं। पैसेंजर यानी कि जो पीपल हु ट्रेवल, यानी कि सवारी की बात की जा रही है भाई, जो ट्रेन में बैठ के, जैसे इस पिक्चर में देखोगे ना, जो ट्रेन वाली मैंने पिक्चर दिखाई है आपको, ये इसमें ये देखो, ये सब क्या है? पैसेंजर है जो कि ट्रेवल करते हैं। अ पर्सन हु ट्रेवल ऑन ट्रेन आर कॉल्ड पैसेंजर। पैसेंजर कौन है? जो ट्रेन के ऊपर बैठ के ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और रिवर, रिवर यानी कि जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में कौन सा रिवर है? यमुना रिवर है। और भी नॉर्थ ईस्ट में एक रिवर बहती है, उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। उसी तरह आप जिस भी स्टेट में रहते होगे वहाँ कोई ना कोई एक रिवर जरूर होगी। उस रिवर का नाम आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हो भाई। ठीक है, कि आपके घर के पास कोई रिवर है क्या? देखो मेरे घर के पास तो भाई यमुना रिवर है। ठीक है, तो रिवर का मतलब क्या है बच्चों? नदी। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रीसियस। प्रीसियस यानी कि जिसकी बहुत कीमत होती है, यानी कि जो कीमती चीज है उसकी बात की जाए। मेल यानी कि आप मेल का मतलब यहाँ लेटर भी समझ सकते हो। ठीक है, मेल जो कि हम कैरी करते हैं भाई, जो भी लेटर वगैरह जो हमें कहीं पहुंचाना होता है अपने फ्रेंड को। जैसे मान लो आपका एक फ्रेंड है किसी दूसरी सिटी में रहता है, उसके पापा का ट्रांसफर हो गया होगा, तो आप क्या करते हो? उसके बर्थडे पे ग्रीटिंग कार्ड भेज सकते हो। कैसे भाई? आप कहोगे सर आजकल तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। अरे भी व्हाट्सएप पे तो आजकल भेज सकते हैं, लेकिन पहले बच्चे लेटर लिख के भेजा करते थे, और उस लेटर यानी मेल को कौन कैरी करता था? ट्रेन पहुंचाने का ये काम करता था। ठीक है, प्लेन यानी कि खेत कह लो या फिर कोई प्लेन एरिया कह सकते हो। डस्क और डॉन जो मैं बता चुका हूं कि भाई ये अर्ली मॉर्निंग की बात की जा रही है, और या फिर इवनिंग, इन दोनों की बात की जा रही है। और भाई एक वर्ड और था डार्कनेस। डार्कनेस की मीनिंग वैसे तो अंधेरा होता है, लेकिन बच्चों अब इस पोएम में हम डार्कनेस की मीनिंग क्या लगाएंगे? नाइट की बात की जा रही है। तो आई होप आपको इन सारे वर्ड की मीनिंग क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बच्चों इस पार्ट में यानी कि इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जब इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा तब मैं करवाऊंगा आपको क्वेश्चन आंसर। ठीक है, चलो बाय बाय। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हो भाई। और कुछ बच्चे तो कहेंगे सर हमें तो ये पोएम याद है, तो जिस बच्चे ने इस पोएम को याद कर लिया है मुझे भी कमेंट करके बताना भी किस किस बच्चे को ये पोएम याद हो गई है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करना। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय। अब जो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है ना, इसे टच करके आप वीडियो देख सकते हो और रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने कुछ वीडियो की लिंक दी है, उसे भी देख सकते हो आप। ठीक है, चलो बाय।